नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बोहनी। आइए सुनते हैं बोहनी की कहानी। उस दिन जब मेरे मकान के सामने सड़क की दूसरी तरफ पान की एक दुकान खुली तो मैं बाग बाग हो उठा। इधर एक प्रांत तक पान की कोई दुकान न थी और मुझे सड़क के उस मोड़ तक कई चक्कर लगाने पड़ते थे। कभी वहाँ कई कई मिनट तक दुकान के सामने खड़ा रहना पड़ता था। चौराहा है, ग्राहकों की हरदम भीड़ रहती है। यह इंतज़ार मुझको बहुत बुरा लगता था। पान की लत मुझे कब पड़ी और कैसे पड़ी यह याद नहीं आता, लेकिन अगर कोई मुझे गिलौरियाँ बना बना कर देता जाए तो मैं शायद कभी ना इनकार करूं। आमदनी का बड़ा हिस्सा नहीं तो छोटा हिस्सा जरूर पान की भेंट चढ़ जाता है। कई बार इरादा किया कि एक पानदार खरीद लूं, लेकिन पानदार खरीदना कोई खाला जी का घर नहीं, और फिर मेरे लिए तो हाथी खरीदने से किसी कम नहीं। मान लो एक बार जान पर खेलकर खरीद भी लिया तो पान कोई परी की थैली थोड़ी है कि इधर इच्छा हुई और गिलोलिया बन के निकल पड़ी। बाजार से पान लाना, दिन में 4-5 बार फेरना, पानी से तर करना, सड़े हुए टुकड़ों को तराश कर अलग करना, क्या कोई आसान काम है? मैंने बड़े घरों की औरतों को हमेशा पानदार की देखभाल में हमेशा व्यस्त पाया है। इतना सर दर्द उठाने की क्षमता होती तो आज मैं आदमी ना होता। अगर किसी तरह यह मुश्किल हल भी हो जाए तो सुपारी कौन काटे? यहाँ तो सरौते की सूरत देखते ही कपकपी छूटने लगती है। जब कभी ऐसी ज़रूरत आ पड़ी जिसे टाला नहीं जा सकता, बट्टे से ही तोड़ लिया करता हूँ, लेकिन सरौते से काम लूँ यह मुझसे मुमकिन है। मुझे तो किसी पान की सुपारी को काटते देखकर उसे आश्चर्य होता है, जितना किसी को तलवार की धार से नाचते हुए देखकर। मान लो यह मामला भी किसी तरह हल हो जाए तो आखिरी मंजिल कौन पता करे? कत्था और चूना बराबर लगाना क्या कोई आसान काम होता है? कम से कम मुझे उसका ढंग तो नहीं आता। जब इस मामले में वो लोग रोज गलतियाँ करते हैं जो इस कला में दक्ष हैं, तो मैं किस खेत की मूली हूँ? तमौली ने अगर चूना ज़्यादा कर दिया, कत्था ले लिया, उस पर एक डांट भी बताई, आंसू पूछ गए। मुसीबत का सामना उस वक्त होता है जब किसी दोस्त के घर जाए, पान अंदर से आया, इसके सिवा जानबूझकर मक्खी निकले, समझबूझकर जहर का घूंट गले से नीचे कैसे उतरे? चारा ही क्या है? शिकायत नहीं कर सकते, सभ्यता बाधक होती है। कभी कभी पान मुंह में डालते ही ऐसा मालूम होता है कि जीभ पर कोई चिंगारी पड़ गई है। गले से लेकर छाती तक किसी का पारा गर्म करके उसमें उड़ेल दिया हो, मगर घूट कर रह जाना पड़ता है। अंदाजे में हद तक की गलती हो जाए तो समझ आने की बात ही क्या है। मैं लाख अनाड़ी हूँ, लेकिन कभी इतना ज़्यादा चूना नहीं डालता हूँ। हाँ, 2-4 छाले पड़ जाते हैं, मैं तो समझता हूँ। खैर 3-4 दिन के बाद एक दिन सुबह के वक्त तिम्बोलोनी की दुकान पर आया। उसने मेरी फरमाइश पूरी करने के लिए ज़्यादा मुस्तैदी न दिखलाई। 1 मिनट तक पान फेरती रही, फिर अंदर चली गई और कोई मसाला लिए निकली। मैं दिल में खुश हुआ कि आज बड़े विधिपूर्वक गिलौरियाँ बना रही हैं, मगर यह सड़क की उस प्रतीक्षा की आंखों से ताक रही थी जैसे कि दुकान के सामने कोई ग्राहक ही नहीं है। ग्राहक भी कैसा, जो उसका पड़ोसी है, और दिन में मैं 20 बार आता है। तब मैंने जरा झुचलाकर कहा, मैं कितनी देर खड़ा रहूं? कुछ इसकी खबर है? तिम्बालू ने समझ याचना स्वर में कहा, हाँ बाबूजी, आपको तो बहुत देर हो गई, लेकिन क्या करूं? 1 मिनट और ठहर जाइए। बुरा ना मानिएगा बाबूजी, आपके हाथ की बोनी अच्छी ना हुई। कल आपके हाथ की बोनी हुई थी, दिन में कुछ 6 आने की बिक्री हुई थी। परसों भी आपके हाथ की बोहनी हुई थी, 8 आने पैसे दुकान में आए थे। इसके पहले 2 दिन पंडित जी की बोहनी हुई थी, दोपहर तक 2.5 रुपये आ गए थे। कभी किसी के हाथ का अच्छा नहीं होता बाबूजी। मुझे गोली सी लगी। मुझे अपने भाग्यशाली होने का दावा नहीं, मुझसे ज़्यादा अभागे दुनिया में कम होंगे। इस साम्राज्य का अगर बादशाह नहीं तो कोई ऊंचा मसम्मर होगा जरूर, लेकिन मैं यह गवारा नहीं कर सकता हूँ। यह नहुसत का दाग बर्दाश्त कर लूँ,
कोई मुझे बोहनी न कराए, लोग मुझे मेरा मुंह देखना अपशगुन समझे, यह घोर कलंक की बात है। मैंने तो पान ले लिया, लेकिन दिल में पक्का इरादा कर लिया हूँ, इस दाग को मैं मिटाकर छोड़ूंगा। अभी अपने कमरे में आकर बैठा हूँ, मेरे दोस्त भी आ गए हैं। बाजार साग सब्जी लेने जाने वाले थे। मैंने उनसे अपने तिम्बोलोनी की खूब तारीफ की। वह वहाँ से जरा सौंदर्य प्रेमी थी और मजाकिया भी। मेरी ओर शरारत भरी नज़रों से देखकर, इस वक्त तो भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं और न अभी पानों की ज़रूरत है। मैंने कहा, पैसे मुझसे ले लो। हाँ, यह मंजूर है, मगर कभी तगाजा मत करना, यह तो टेढ़ी खीर है। तो क्या मुफ्त में किसी की आँख पर चढ़ना चाहते हो? एक डौली पान के दाम में दिए। इस तरह जो मुझसे मिलने आया उससे मैंने तिम्बोलोनी की बखान की। दोस्तों ने खूब हंसी उड़ाई मुझ पर और खूब पतंगियाँ कसी। मुझे छुपे रुस्तम भगत जी और न जाने क्या क्या नाम दिए, लेकिन मैंने सारी आफतें हंसकर टाली। यह दाग मिटाने से मुझसे धुन सवार हो गई। दूसरे दिन जब तिम्बोलोनी की दुकान पर गया, उसने फौरन बात बनाए कि मुझे देती हुई बोली, बाबूजी, कल तो आपकी बोहनी बहुत अच्छी हुई थी। 3-4 दिन तक दोस्तों से सिफारिश की, तिम्बोलोनी की स्फूर्ति गाई और अपने गिरी के पैसे खर्च किए। सुख को हासिल करना चाहते थे, लेकिन इतने दिनों में वह मेरे खजाने कम होते गए, खटकने लगी। अब ज़्यादा दिन यहाँ न रहूँगा, इसलिए मैंने इरादा किया कुछ दिनों के लिए पान को लेना ही छोड़ दूँ। जब मेरी बोहनी ही नहीं रहेगी तो मुझे बिक्री की क्या फिक्र होगी। दूसरे दिन हाथ मुँह धोकर मैंने एक इलायची खा ली और अपने काम में लग गया। लेकिन मुश्किल से आधा घंटा बीता होगा कि ऊपर आने की किसी की आहट मिली, तो तिम्बोलोनी गलानी बनाकर सामने खड़े मुस्कुरा रही थी। मुझे इस वक्त उसका आना जी पर बहुत भारी गुजरा। तिम्बोलोनी ने मेरे हाथ पर गिलौने बनाकर रख दी। आपको देर हुई? तो मैंने कहा, मैं ही चल के बोहनी कर आया हूँ। दुकान के ग्राहक खड़े हैं, मगर किसी की बोहनी अच्छी नहीं थी। क्या करता, गिलोलियाँ खाई और बोहनी कराई। जिस चिंता से मुक्त पाना चाहता था वह मेरे गले में पड़ गया है। मैंने सोचा था मेरे दोस्त 2-4 दिन उसके यहाँ पान खाएंगे और वह बदल जाएगी, लेकिन क्या पता था वह मेरे ही गले पड़ जाएगी। दूसरे दिन जब मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया, जब वह तिम्बोलोनी ने नीचे से चीखने की आवाज़ और चिल्लाना खटकना शुरू किया, तो मजबूरन दरवाज़ा खोलना ही पड़ा। आंखें मलता हुआ नीचे गया मैं, जिससे मालूम हो गया आज नींद आ गई थी। फिर बोहनी करानी पड़ी और फिर वही बला सर पर सवार हुई। शाम तक 2 रुपए का सफाया हुआ। आखिर इस विपत्ति से छुटकारा कब पाऊंगा मैं? एक काम करता हूँ, घर को ही छोड़ देता हूँ। मैंने वहाँ से 2 मील एक अनजान मोहल्ले में एक ठीक ठाक मकान ले ली। रातों रात वहाँ से चला गया मैं। वह घर छोड़कर जितना खुश हुआ, शायद उतना कैदी भी जेल से निकलकर खुश नहीं होगा। रात को खूब गहरी नींद सोया। सुबह हुई और मुझे पंछी की आज़ादी का अनुभव हो रहा था, जिसके पर खुल गए हों। बड़े इत्मीनान से सिगरेट पिया, मुंह हाथ धोया, फिर अपना सामान ढंग से रखने लगा। खाने के लिए किसी होटल से खाना मंगाया, मगर उस पर हिम्मत तोड़ने वाली बला फतेह पाकर मुझे खुशी हो रही थी। उसके मुकाबले कोई चिंता ही नहीं थी। हाथ मुँह धोकर नीचे उतरा। आज उस हवा की आज़ादी का नशा था। हर एक चीज़ मुस्कुराती हुई मालूम हो रही थी। खुश होकर एक दुकान पर जाकर पान खाए। जीने पर चढ़ ही रहा था कि देखा कि तिम्बोलोनी लपकी चली आ रही है। कुछ न पूछो उस वक्त दिल पर क्या गुजरी। बस यही जी चाहता था कि अपना सिर फोड़ डालूं। मुझे देखकर ऐसे खुश हुई जैसे कोई धोबी अपना खोया हुआ गधा पा गया हो। मेरी घबराहट का अंदाज़ा बस गधे की दिमागी हालत से कर लूँ। उसने दूर से कहा, वाह बाबूजी वाह, आप ऐसे भागे कि किसी को पता ही नहीं लगा। उसी मोहल्ले में एक अच्छे घर खाली हैं। मुझे क्या मालूम था आपको उस घर में तकलीफ़ थी, नहीं तो मेरे पिछवाड़े वाले घर में बड़े आराम से एक कमरा मिल जाता। आपको वहाँ रहने की क्या दिक्कत थी? जिस तरह हो सकेगा आपको वहाँ रुकवा लूँगी। आप इस घर को क्या किराया देते हैं?
मैंने रोनी सूरत में बनाकर कहा। 10 रुपये। मैंने सोचा कि इसका किराया इतना कम बताऊं जिसमें यह दलील उसके हाथ से निकल जाए। इस घर का किराया 20 रुपये है। 10 रुपये तो शायद मरने की जगह ना मिलेगी। मगर तिम्बोली ने उसके चकमे का कोई असर न हुआ। बोली, इस जरा से घर के लिए 10 रुपये? 8 रुपये दीजिएगा, और घर इससे अच्छा ना होगा तो बताना। चलिए, मैं उस घर की कुंजी लेते आई हूँ, इसी वक्त दिखा दूँ। मैंने त्योरी चढ़ाते हुए कहा। आज ही तो इस घर में आया हूँ, आज छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? पेशागी का किराया दे चुका हूँ। तिम्बोली ने बड़े ही लुभावनी मुस्कुराहट के साथ कहा। 10 ही रुपये तो दिए हो, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। समझ लीजिएगा, आप ना चले तो मैं उजड़ जाऊंगी। ऐसी अच्छी बोहनी वहाँ कौन कराएगा। आप नहीं चलोगे तो मैं दुकान ही लेकर यहाँ आ जाऊंगी। मेरा दिल बैठ गया। यह बड़ी अच्छी मुसीबत मेरे गल पड़ गई। कहीं सचमुच चुड़ैल ने अपनी दुकान लेकर यहाँ चली आई तो मेरे जी को और ही फटकार बताऊं, पर जुबान इतनी मुस्तविल ना हो सकी। बोला, कुछ ठीक नहीं है। कब तक रहूं, कब तक ना रहूं? आज ही तब्दला हो जाए तो भागना पड़ेगा। तुम न इधर की न उधर की रहो। उसने हसरत भरे लहजे में कहा। आप चले जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। अभी आज तो आप जाते हैं या नहीं? मेरा कुछ ठीक नहीं है। मैं तो रोज यहाँ आकर बोहनी करा लिया करूँगी। इतनी दूर रोज आओगी? हाँ, चली आऊँगी। 2 मील तो है, आपके हाथ की बोहनी हो जाए। यह लीजिए, गिलोली लाई हूँ, बोहनी तो करा दीजिए। मैंने गिलोली ली, पैसे दिए और जाकर चारपाई पर लेट गया। अब मेरी अक्ल कुछ काम नहीं करती है। इस मुसीबत से कैसे गला छड़ाऊँ? तब इसी फिक्र में पड़ा हूँ। भागने की कोई राह नहीं आती। सुर्खियों में रहना चाहता हूँ। क्या करूँ? इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाऊँ? अगर कोई साहब मेरी इस करुण स्थिति पर मुझे कोई ऐसा उपाय बतला दो तो जीवन भर उनका कृतज्ञ रहूँगा। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।